ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का 4th वीडियो है। हमने ये वीडियो नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में चैप्टर फर्स्ट की कई सारी चीज़ें सीखी है। उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए चैप्टर फर्स्ट में ही हमने 4th वीडियो बनाया है, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे आज, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पेज नंबर आपकी बुक में 25 पर है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स बुक जरूर लेके बैठे, पढ़ते समय बुक में जरूर ध्यान दें। राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार थे। राम, मोहन, सोहन, मैं पूरे क्वेश्चंस को बुक से रीड करके बता रहा हूँ, लेकिन बोर्ड पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो बोर्ड पे भी आप ध्यान देते रहे। पेज नंबर 25 पर चैप्टर फर्स्ट है, न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 ये है, राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार थे। राम, मोहन, सोहन। राम, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार थे। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 40,000, 60,000 and 1 lakh. Ram, Mohan and Sohan partner. Their capital as on 1st January 2016 were 40,000, 60,000 and 1 lakh. कि तीनों की कैपिटल थी 40,000, 60,000, 1 लाख। राम की कैपिटल है यहाँ पर 40,000, इसकी कैपिटल है 60,000 और इसकी कैपिटल है 1 लाख। 40,000, 60,000 और 1 लाख इनकी कैपिटल है। लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000 रुपये और मोहन को 18,000 रुपये का वेतन लेने के अधिकार है। बिफोर डिवीजन प्रॉफिट, राम इज एंटर्ड फॉर सैलरी ऑफ 12,000 एंड मोहन 18,000 पर मंथ। राम को 12,000 रुपये और मोहन को 18,000 रुपये का वेतन मिलता है। जो वेतन मिल रहा है, वेतन मीन्स सैलरी, राम को तो 12,000 का और मोहन को कितना, 18,000। तो राम के नीचे हम लिखेंगे 12,000, मोहन के यहाँ पर 18,000। सोहन को कोई सैलरी नहीं मिल रही। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पूंजी पर 10% ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट कितनी है, 10%। शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 40,000। ध्यान देना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC कितना परसेंट है, 10%। IOC हमारा 10% है। आगे वाली जो लाइन है ये वेरी मोस्ट है, अंडरलाइन करना है इस लाइन को। शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में और शेष बराबर बांटने हैं। कि प्रथम 40,000 को हमें किस रेशो में बांटना है, पूंजी अनुपात में, कैपिटल रेशियो। शेष जो बच गया उसे हम किस अनुपात में बांटेंगे, इक्वल। तो शुरू के 40,000 को कैपिटल रेशियो में, जो बच गया उसको हमें इक्वल रेशियो में बांटना है। और जो नेट प्रॉफिट है फर्म का 1,20,000। शुद्ध लाभ कितना है, 1,20,000। अकाउंट हमारे क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर। अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर 2016 को। यह हमारा क्वेश्चन हो गया, ध्यान देना। शॉर्ट में क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं कि एक राम, मोहन और सोहन, एक फर्म में 3 पार्टनर है। कौन कौन है, राम है, मोहन है और सोहन है। इन तीनों ने क्या किया कि कैपिटल लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैपिटल में इन्होंने 40,000, 60,000 और 1 लाख। सोहन का तो 1 लाख रुपए है, मोहन के 60,000 है और राम के 40,000 है। इन तीनों ने क्या किया कि अपनी अपनी कैपिटल लगाकर व्यापार स्टार्ट कर दिया, साझेदारी स्टार्ट कर दी। अब हो क्या रहा है कि राम को 12,000 पर एनम और मोहन को 18,000 एनुअल सैलरी मिलती है, जबकि सोहन को कुछ नहीं मिलता। सोहन को यहाँ पर सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी ओनली फॉर राम को 12,000 और मोहन को कितनी मिल रही है, 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 10% जो तीनों को मिलता है।
अब ये लाइन कह रहे हैं कि प्रथम 40,000, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो बाई साइड के टोटल में से टू साइड का टोटल, यानी कि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करने के बाद जो आएगा उसके उस अमाउंट के आपको दो टुकड़े करने हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करने के बाद जो आएगा प्रॉफिट, उसको उस अमाउंट के आपको दो टुकड़े करना है। फर्स्ट तो 40,000 का, और जो बच गया वो आपका हो जाएगा शेष अमाउंट। फिर आपको इन दोनों अमाउंटों को इन दोनों रेशो में डिवाइड करके ऐड करना है, वो आपका नेट प्रॉफिट बना जाएगा। फर्म का शुद्ध लाभ है 1,20,000। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2016 को। ध्यान देना, इन्होंने कैपिटल कब लगाई थी? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2016 को इन्होंने कैपिटल लगाई, और खाते बंद हो रहे 31 दिसंबर 2016 को, तो जनवरी से दिसंबर पूरे 12 महीने हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं आपको इसी जगह में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझा रहा हूँ। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इधर हम लिखेंगे डेबिट, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट साइड में वही, यहाँ पर आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, उसके बाद में आपको लिखना है अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, और इसके बाद आपको लिखना है अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये इसका हमारा फॉर्मेट बन गया। अब स्टूडेंट ध्यान दी, क्वेश्चंस में हमको बिजनेस का नेट प्रॉफिट दे रखा है, शुद्ध लाभ है 1,20,000। मैंने इसका फॉर्मेट बताया था। फॉर्मेट में हम क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में हम सैलरी लिखते हैं, कमीशन लिखते हैं, अगर पार्टनर्स को कोई बोनस वगैरह एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो भी लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, और रिजर्व भी लिखते हैं कि पार्टनर्स कुछ रिजर्व लेके चलता है, तो उसको भी हमें डेबिट साइड में लिखना होता है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि सबसे पहले इस अकाउंट को बनाते समय आपको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ये लिखो। और यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस शुद्ध लाभ कितना है क्वेश्चन में? 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बाई में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में है नहीं हमारे, आहरण पर ब्याज क्वेश्चन में नहीं है। तो जब आहरण पर ब्याज क्वेश्चन में नहीं होगा तो फिर हमें इस अकाउंट में लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट इधर का पोर्शन। अब आप आ जाओ डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले हमें लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? राम, मोहन और सोहन। तो आप यहाँ लिखेंगे राम, मोहन और सोहन। क्या लिखेंगे? राम, मोहन और सोहन। अब ध्यान दे, राम, मोहन और सोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इनकी कैपिटल कितनी थी यहाँ पर? 40,000, 60,000 और 1 लाख की कैपिटल। और इसका इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। तो आपको 40,000 का, 60,000 का, 1 लाख का 10% निकालना है। वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, जिसको यहाँ पर हमें लिखना है। चाहो तो आप वर्किंग नोट भी बना सकते हैं इसके लिए। वर्किंग नोट में देखो क्या करना होगा, यहाँ लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखना है राम का कितना था 40,000, 40,000 मल्टीप्लाइड 10% कितना आया 4,000 आया। राम के बाद में मोहन का कितना 60,000, 60,000 का 10% 6,000, ये आ गया आपके मोहन का। सोहन की बात करें, सोहन का अमाउंट है कैपिटल कितने की है 1 लाख रुपए की, 1 लाख का 10% आपको निकालना है तो कितना आएगा 10,000 आएगा। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। कैलकुलेशन नंबर फर्स्ट यानी कि वर्किंग नोट आपका फर्स्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो राम का मोहन का और हमने सोहन का इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, राम का आया था 4,000, मोहन का आया 6,000 और सोहन का आया 10,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000, टोटल हम कर देंगे तो हमारा जो आएगा कितना 20,000। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात यहाँ पर आ रही है सैलरी। तो सैलरी की हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में आता है सैलरी। सैलरी भी किस किस को मिल रही है, राम को और मोहन को। तो सैलरी में लिखेंगे राम के तो है 12,000 और मोहन के कितने हैं 18,000। ये कितना हो गया 30,000। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30,000। स्टूडेंट्स वीडियो को रोककर पहले ये नोट्स बना ले, क्योंकि मैं अभी बोर्ड को साफ करूँगा, इसलिए ये वर्किंग नोट भी मुझे मिटाना होगा, इधर से क्वेश्चन भी मिटाना होगा। तो आप वीडियो को रोककर नोट्स पहले बना ले ढंग से, ताकि आगे का प्रोसेस चालू रह सके। अब सैलरी राम और मोहन की हमने लिखी थी, अब हमारी सैलरी भी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, ठीक है। ड्राइंग हमारे क्वेश्चन में है नहीं, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन क्वेश्चन में है नहीं, रिजर्व है नहीं। अब बात आ रही है इस वाले लाइन की कि प्रथम 40,000 को हमारे को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, और जो बच गया रिमेनिंग बैलेंस जो बच गया उसे हमें क्या करना है इक्वल करना है। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ध्यान देना। वर्किंग नोट नंबर सेकंड यानी कि नेक्स्ट कैलकुलेशन, या आप फर्स्ट कैलकुलेशन नंबर सेकंड कैसे करोगे। मैंने बताया कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल जो माइनस कर दिया, उसके बाद जो बच गया उसको हम कहते हैं शुद्ध वितरण योग्य लाभ। कौन सा लाभ होता है वो शुद्ध वितरण योग्य लाभ। ऐसा लाभ जो पार्टनर्स का वो बांटने के लिए तैयार है, यानी उसको पार्टनर्स को बांटा जाएगा सारे खर्चे काटने के बाद, वो हमारा शुद्ध वितरण योग्य लाभ माना जाता है। नेट प्रॉफिट अब कैसे होगा, इसके भी आपको दो टुकड़े करने हैं, प्रथम 40,000 और बचा। आप ध्यान देना यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल कितना था 1,20,000, उसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करना है। डेबिट साइड का टोटल कितना 20 और 30, 20 प्लस 30, तो ये आपका आ गया 70,000। कितना बच गया 70,000। 1,20,000 में से 50,000 हमने माइनस कर दिए, तो हमारे बच गए 70,000। अब ध्यान देना 70,000 के दो टुकड़े करने हैं। प्रथम कितना 40,000, प्रथम तो कितना हो गया 40,000। सेकेंड जो बच गया कितना बचा 30,000। कितना बच गया 30,000। उसको किस रेशो में इक्वल रेशो में @1:1:1। और 40,000 को किस रेशो में कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है 1 लाख है, 40,000 है, 60,000 है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है ना। राम की 40,000 है और मोहन की 60,000 है। राम की 40,000 है, मोहन की 60,000 है, सोहन की 1 लाख है। तो आप रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे। रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, रेशो कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ ध्यान दें, ये 40,000 रेशो 60,000 रेशो 1 लाख,
अब आप इसके 0 काटे, फिर 0 काटे, आपके पास बच गया 4 6 10, 4:6:10। आप इसको भी काट सकते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो आपका रेशियो कितना आ गया? 2 3 5 जो आ रहा है ये आपका आ गया कैपिटल रेशियो। अब आपको करना क्या है, इस रेशियो में 40,000 अमाउंट जो आया क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कैपिटल रेशियो के लिए, पूंजी अनुपात के लिए, तो इस वाले रेशियो को आप इस वाले अमाउंट से कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि @235 ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे को क्या करना है कि इसको आप डिवाइड करोगे, राम का यहाँ पर 40,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10, कितना आया? 40,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10। तो 40,000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका रेशियो कितना था? 2 था। 10 कहाँ से आया? जब भी हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो तीनों का टोटल 10 हो गया। हमने क्या करा, 0 को 0 से काटा, 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया? 8,000, यानी कि 8,000 आ गया। सेम ऐसे ही हमें मोहन का करना है। मोहन का करेंगे हम, तो मोहन के अंदर हमारे को क्या करना है, 40,000 मल्टीप्लाई, मोहन का रेशियो कितना है? 3, तो 3/10, तो 12,000 आ जाएगा। मोहन का कितना जाएगा? 12,000 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से सोहन का करना है। सोहन में 40,000 मल्टीप्लाई, सोहन का कितना है यहाँ पर? 5/10, तो ये हो गया 20,000। ये आ गया आपका 8,000, 12,000 और 20,000। ये जो आ रहा है ये आपका आ रहा है 40,000 को बांटने के बाद। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 30,000। क्या करना है? 1 1 1 में करना है, मतलब कि इक्वल रेशियो में करना है। तो इक्वल रेशियो में कैसे करोगे आप? इक्वल रेशियो में कैसे करोगे? 30,000 इंटू 1/3 10,000, फिर इसका भी 30,000 इंटू 1/3 10,000, और इसका भी 30,000 इंटू 1/3 इक्वल टू 10,000। ऐसे करके 10,000 रुपये तीनों में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे 8,000, 12,000, 20,000। ये हमारा प्रॉफिट हमने बांट दिया। अब हमें करना क्या है कि इसी अकाउंट के अंदर, जब मैं इसको मिटा रहा हूँ स्टूडेंट नोट कर लेना बुक में, अब हमें करना क्या है, यहाँ लिखना है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखकर राम का लिखना है कितना? 8 + 10। तो समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 8,000 + 10,000 यानी कि 18,000, 8,000 + 10,000 यानी कि 18,000 आप लिख सकते हैं। राम के बाद में मोहन का लिखना है, तो मोहन के अंदर 12,000 + 10,000 यानी कि 22,000 लिखना है, लाइन खींच लो। और सोहन का, सोहन में लिखना है 20,000 + 10,000, ये हो गया हमारा 30,000। और लास्ट में हमारे को टोटल करना है इसका, लाइन आप इधर भी खींचो, लास्ट में आपको इधर का टोटल करना है। तो यहाँ आ जाएगा 120,000, यहाँ पर भी 1,20,000, ये हमारा टोटल बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतना ध्यान दें कि ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, न्यूमेरिकल फर्स्ट था ये हमारा। पेज नंबर 25 पर आपको मिलेगा, पेज नंबर बुक्स में 25 पर मिलेगा।
होमवर्क के अंदर आपको न्यूमेरिकल सेकंड करना है। कई बच्चों ने पहले का होमवर्क चेक नहीं कराया, तो उससे मैं वापस से कह रहा हूँ कि वो होमवर्क चेक कराए, कॉपी टाइम पर सबमिट कराए, और जिससे हम टाइम से ही चेक कर सकें और आगे का वीडियो भी टाइम से बनाकर आपके वहाँ मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचा सकें। तो इसलिए होमवर्क का जरूर ध्यान दें। होमवर्क में आपको न्यूमेरिकल सेकंड करना है, इसी पेज नंबर पर है 25 पर न्यूमेरिकल सेकंड, और न्यूमेरिकल थर्ड भी आपको करना है। न्यूमेरिकल सेकंड, न्यूमेरिकल थर्ड करना है, फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।